श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 11वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय वे दोनों वृक्ष भूमि पर गिरे उस समय उनके गिरने का भयंकर धमाका सुनकर यशोदा बहुत घबराकर दौड़ी हुई उस स्थान पर गई जहां वे कन्हैया को उखल से बांध गई थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को उस जगह नहीं पाया तो वे बहुत व्याकुल होकर कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी। उसी क्षण नंदराय भी घबराते हुए वहां आ पहुंचे और वे कन्हैया को तलाश करते करते उस जगह पहुंच गए जहां वे दोनों वृक्ष गिरे पड़े थे। उस समय उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल से बंधे हुए श्री श्याम सुंदर को बैठे देखकर नंदराय ने उन्हें ऊखल से खोलकर गोद में लिया और यशोदा पर क्रोध करते हुए कहा, तूने मेरे कन्हैया को ऊखल से क्यों बांधा था? आज भगवान ने इसके प्राण बचा लिए, नहीं तो ना मालूम क्या अनर्थ होता। जब नंदराय यह कह ही रहे थे उसी समय यशोदा जी ने गदगद होकर प्रभु को नंदराय जी की गोद से लेकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय नंद, उपनंद और अन्य गोपी ग्वाल वहां एकत्रित होकर कहने लगे, यह इतने पुराने वृक्ष बिना आंधी तूफान आए इस प्रकार जड़ सहित उखड़कर कैसे गिर गए? यह देखकर हमें तो बड़ा अचंभा होता है। उसी समय एक ग्वारिन ने जो चरित्र अपनी आंखों से देखा था वह सब उसने कह दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि इतना छोटा सा बालक इतने विशाल वृक्षों को किस प्रकार उखाड़ सकता है। तत्पश्चात नंदराय जी ने ब्राह्मणों एवं याचकों को बुलाकर बहुत सा धन दान दिया। उस समय वे श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे, हे कन्हैया, क्या तुमने भी इन वृक्षों से उन दो पुरुषों को निकलते हुए देखा था? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे बाबा, मैंने तो किसी पुरुष को निकलते नहीं देखा था। यह उत्तर सुनकर नंदराय ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। उस समय श्री श्याम सुंदर बोले, हे मैया, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर नंदरानी ने मुस्कुराते हुए उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। हे परीक्षित, तत्पश्चात जब श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मदिन आया तब नंदराय जी ने गोकुलवासियों, ब्राह्मणों एवं अपने सब परिजनों को आमंत्रित करके बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया। तदुपरांत कहने लगे, हे बंधुओं, अब यह नित्य प्रति नए नए उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए हमें यह स्थान त्याग कर किसी दूसरी ऐसी जगह चलकर रहना चाहिए जहाँ गायों को घास और पानी का सुख रहे। नंदराय के ऐसे वचन सुनकर उपनंद ने कहा, हे नंद जी, यहाँ से कुछ दूर पर एक सुंदर वन है। यदि हम उस वृंदावन में चलकर वास करें तो बहुत उत्तम रहे, क्योंकि वहाँ सब प्रकार का सुख है। जब समस्त ग्वालों की एक राय हो गई तब शुभ दिन निश्चय करके नंदराय जी समस्त गोकुलवासियों सहित घर का सब सामान गाड़ों पर लादकर वृंदावन को चल दिए। संध्या समय वहां पहुंचकर सबने वृंदा देवी की पूजा की। तदुपरांत सब लोग आनंद से वहीं रहने लगे। जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि वृंदावन में चारों तरफ वृक्ष फल फूलों से लदे हैं और हरी हरी घास खूब उगी हुई है, तब सब लोगों ने वहां अपने रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बना लिए। वहां गायों के चराने का एक बहुत उत्तम वन था। वहां निकट ही गोवर्धन पर्वत था और पवित्र तथा निर्मल यमुना भी पास ही बहती थी, इसलिए सब लोग अत्यंत ही प्रसन्न रहते थे। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने मैया से कहा, हे मैया, आज हम भी वन में गौ चराने के लिए जाएंगे, अतः तुम बलराम जी से कह दो कि वह मुझे वन में अकेला ना छोड़ें। यह सुनकर यशोदा जी बोली, हे मोहन, हमारे यहाँ गौ चराने वालों की कमी नहीं है, अतः तुझे गौ चराने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत है? मेरे नेत्रों के आगे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर मत हो। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने गुस्सा होते हुए कहा, हे मैया, यदि तू मेरे लिए गौ चराने को वन में नहीं जाने देगी तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कन्हैया का ऐसा हठ देखकर यशोदा जी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया। तत्पश्चात ग्वाल बालों को बुलाकर समझाया कि तुम लोग श्री कृष्ण बलराम को अपने साथ गाय चराने ले जाया करो, लेकिन तुम वन में दूर मत निकल जाया करना और संध्या होने से पहले ही दोनों भाइयों को लेकर घर लौट आया करना। इस प्रकार समझाकर नंद रानी ने श्री कृष्ण बलराम दोनों सखाओं के साथ कर दिया। तब वे नित्य प्रति यमुना किनारे जाकर गाय चराने और सखाओं के साथ नित्य नए खेल खेलने लगे। हे परीक्षित, जब कंस को यह समाचार मिला कि नंदराय सब गोप ग्वालों सहित गोकुल छोड़कर वृंदावन में रहने लगे हैं, तब उसने वत्सासुर नामक राक्षस को श्री कृष्णचंद्र जी को मारने हेतु वृंदावन को भेजा। वह राक्षस बछड़े का रूप बनाकर वृंदावन में जा पहुंचा तथा उन सब गौ बछड़ों के साथ मिलकर चरने लगा जिन्हें श्री कृष्णचंद्र जी चराया करते। जब अन्य गौ बछड़ों ने उस राक्षस को अपने बीच में देखा तो वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को संकेत करके समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे भैया, यह कंस का भेजा हुआ राक्षस बछड़ा बनकर मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। तब राक्षस अपनी घात लगाकर चढ़ता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आ पहुंचा। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उसके पिछले पैर पकड़कर घूमते हुए एक वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि वहीं उसके प्राण निकल गए।
उस समय सब देवता आकाश में आकर श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस घटना को देखकर सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण जी के पास आकर इस प्रकार कहा कि हे नंदलाल, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो इस कपट रूपधारी राक्षस को मार डाला, अन्यथा यह सब लोगों को खा जाता। जब कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल जाना तब बहुत चिंतित होकर उसके भाई बकासुर को वृंदावन में भेजा। सो वह बगुले का रूप बनाकर यमुना नदी के तट पर इस घात में आ बैठा कि यदि इधर श्री कृष्ण आ जाएं तो मैं उन्हें मछली के समान निगल जाऊं। उस समय राक्षस को किसी भी ग्वाल बाले ने नहीं पहचाना, परंतु भगवान त्रिलोकीनाथ उसके भेद को जान गए। तदुपरांत सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्णचंद्र से इस प्रकार कहा, हे कन्हैया, हमने अपने जीवन में इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा। यह कौन है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। कन्हैया जी कहने लगे, हे भाइयों, तुम लोग धैर्य रखो, यह राक्षस आया है, मैं इस बगुले रूपी असुर को मार डालूंगा। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ग्वाल बालों के रोकने पर भी उस बगुले के पास चले गए। तब उसने श्री कन्हैया जी को अपनी चोंच से उठाकर पेट के भीतर रख लिया। उस समय गोप ग्वाले अत्यंत विलाप करते हुए आपस में इस प्रकार विचारने लगे कि हम लोगों को यशोदा जी के पास जाकर सब हाल कह देना चाहिए। यह सोचकर वे सभी भयभीत होकर वहां से भाग चले। तभी मार्ग में उनकी भेंट बलराम जी से हो गई। तब ग्वालों ने उन्हें सब समाचार सुनाते हुए यह कहा कि हमारे रोकने पर भी कन्हैया उस बगुले के पास चले गए और वह बगुला उन्हें निगल गया है। यह सुनकर बलराम जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, कन्हैया उसको मारकर अभी वापस लौट आते हैं। श्री कृष्ण जी ने उन्हें दुखी देखकर अपने शरीर से ऐसी ज्वाला उत्पन्न कर दी कि उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा। तब उसने व्याकुल होकर अपने पेट से उन्हें उगल दिया। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बाहर आकर उसकी चोंच का निचला भाग तो अपने पैर से दबा लिया और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया। इस प्रकार देखते ही देखते उस दुष्ट की मृत्यु हो गई। हे परीक्षित, बकासुर ने मरते समय बड़ा भारी शब्द किया था। उसे सुनकर बलराम जी ने सभी ग्वालों से कहा कि कन्हैया ने उस बगले रूपी असुर को मार दिया है, अतः अब हमें उसके पास चलना चाहिए। यह सुनकर जब ग्वाले उसके पास पहुंचे तो श्याम सुंदर ने उन्हें बताया कि मैंने इसे चोंच फाड़कर चीर डाला है। उसे देखकर सब ग्वाल बाल श्री नारायण जी की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने ही कन्हैया जी के प्राण बचाए हैं। इन्होंने अनेक असुरों को मार गिराया है। इससे पता चलता है कि इन्हें मारने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। हमारे धन्य भाग्य हैं जो हम लोग इनके सखा कहलाते हैं। तदुपरांत संध्या होने पर श्री श्याम सुंदर सब ग्वाल बालों तथा बछड़ों को साथ में लेकर बलराम जी सहित हंसते खेलते हुए घर को लौट आए। उस समय उनकी मुरली की ध्वनि सुनकर सब ब्रज बालाएं अपने अपने घर से बाहर निकल आई। घर आकर ग्वाल बालों ने अपनी माताओं तथा यशोदा जी आदि से वन में वत्सासुर एवं बकासुर के मारे जाने का सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर यशोदा मैया श्री कन्हैया जी की बार बार बलैया लेकर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, आप ही मेरे कन्हैया के रक्षक हैं। मेरा पुत्र तो अबोध बालक है, आप इसकी सब जगह रक्षा करते हैं। 12वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन श्री कन्हैया जी यमुना नदी के तट पर खेलने गए। उस समय वे पीला पैतांबर पहने, पटुका कमर में बांधे, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, हाथ में लकुटिया लिए, अपना एक हाथ सखा के कंधे पर रखकर नटवर रूप बनाए वन में फिर रहे थे। उस समय वृषभानु की दुलारी गौलोक स्वामिनी परम सुंदरी 8 वर्ष की आयु वाली राधिका लली भी स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आई। जब श्री श्याम सुंदर से उसकी आंखें मिली तो पूर्व जन्म की प्रीति याद करके श्री कृष्ण जी उसके ऊपर मोहित हो गए तथा नंद नंदन के हृदय में उनके लिए प्रीति जाग उठी। इस प्रकार जब इन दोनों के हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ तो बांके बिहारी ने उससे हंसकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री हो? हमने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। श्री नटवर नागर की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे लल्लाजू, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं अपनी सखियों के साथ इसी वन में खेलती रहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से यह सुन रखा था कि नंदराय जी का बेटा नटखट माखन चोर है, सो वे तुम ही मालूम पड़ते हो। श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, परंतु मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया है। हे राधे, मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम 2 घड़ी यहाँ रहकर हमारे साथ खेला करो। घनश्याम जी की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर राधिका लली अंतःकरण से तो उन पर मुग्ध हो गई और प्रकट में बोली, हे नटवर लाला, तुम सायंकाल हमारे खीरक में दूध दूहने को आ जाया करो। हे परीक्षित, संध्या होने पर राधिका अपनी माता से दूध दूहने का बहाना करके अपने प्यारे मनमोहन से भेंट करने के लिए गायों के खिरके में आ पहुंची। वहां पर उनकी भेंट श्री कृष्ण जी से हुई। तब श्री मनमोहन ने प्रेम पूर्वक इनसे बातें की। जब राधा जी विलंब हुआ जानकर घबराती हुई अपने घर लौटने को हुई, तब कन्हैया जी ने उनकी चुनरी तो अपने आप ओढ़ ली और उन्हें पीताम्बर दे दिया।
जब श्री कृष्णचंद्र जी उस चुन्नी को ओढ़े हुए अपने घर आए तब यशोदा जी ने उन्हें देखकर पूछा, क्यों रे सावरिया, ये किस गोप की बेटी का चीर उठा लाया है। अपनी माता के मन का हाल जानकर कन्हैया ने इस प्रकार कहा, हे मैया, आज मैं यमुना तट पर गौ को पानी पिलाने के लिए गया। उस समय वहां एक गोपी नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक गौ वहां दूसरी गौ से लड़ने लगी। उस गोपी ने डर के मारे जल्दी से मेरे पीताम्बर को जो किनारे पर रखा हुआ था ओढ़ लिया और अपनी यह चुनरी वहीं छोड़कर चली गई। हे मैया, मैं उस गोपी को जानता हूँ, सो मैं उसे चुनरी लौटाकर अपना पीताम्बर ले आऊंगा। उधर जब राधा श्री कृष्ण जी का पीताम्बर ओढ़े हुए अपने घर पर पहुंची तो उसने घबराई हुई आवाज में अपनी माता कीर्ति को पुकारा। उसका बोल सुनकर कीर्ति दौड़ी हुई बाहर निकली तथा अपनी बेटी को घबराई हुई देखकर कहने लगी, हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चली आ रही थी। उसे मार्ग में सांप ने काट लिया, इसलिए वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। उसके भय से मैं भयभीत हो गई। जब नंद के बेटे ने वहां आकर उसकी झाड़ फूंक की तब वह अच्छी हो गई। फिर मैं भागती हुई यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर कीर्ति ने राधा को अपने गले से लगाते हुए कहा, हे बेटी, तेरे भाग्य अच्छे थे जो भगवान ने तुझे मृत्यु से बचा लिया। मैं तुझे बार बार टोकती हूँ कि तू यमुना किनारे मत जाया कर। कभी खीरक में दूध दूहने के लिए जाती है तो कभी यमुना पर पहुंच जाती है। अब तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया कर। माता के ऐसे वचन सुनकर राधा अपने मन में सोचने लगी कि आज मैंने अपनी माता से छल किया है। फिर उसने श्री श्याम सुंदर का ध्यान हृदय में रखकर कीर्ति से कहा, हे माता, अब मैं कहीं बाहर न जाकर अपने घर में खेला करूंगी। हे परीक्षित, राधा के मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि उन्हें देखे बिना उसे चैन ही नहीं पड़ता था। अतः वह तीसरे दिन फिर दूध दूहने का बहाना करके कन्हैया जी के घर जा पहुंची और उन्हें बाहर से ही आवाज देकर बुलाने लगी। उस समय राधा जी की आवाज सुनकर कन्हैया लाल ने यशोदा जी से कहा, हे मैया, मैं कल यमुना किनारे मार्ग भूल गया था। उस समय एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव पहुंचा गई। यदि वह ना मिलती तो मैं ना जाने कहाँ भटकता रहता। आज वही गोपी मेरे साथ खेलने को आई है, परंतु भय से घर के भीतर नहीं आ रही है। अतः तुम उसे यहाँ बुला लो। यशोदा जी ने कन्हैया जी से इस प्रकार कहा, हे बेटा, तू ही उसे भीतर बुला ला। यह सुनकर श्री कृष्ण राधा को घर के भीतर ले आए। उस समय उनकी सुंदरता को देख यशोदा जी ने उसे अपने पास बैठाकर पूछा, हे बेटी, तू किस गांव में रहती है और तेरे माता पिता का नाम क्या है? कल मेरा कन्हैया जब मार्ग भूल गया था उस समय तू उसे गांव में ले आई, अतः मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। नंद रानी के ऐसे वचन सुनकर राधा ने उत्तर दिया, हे मैया, मेरा नाम राधा है, वृषभानु की पुत्री हूँ। मैंने तुम्हें यमुना तट पर कई बार देखा है और मेरी माँ तुम्हें जानती है, परंतु इस समय तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। यह सुनकर नंदरानी ने कहा, हे बेटी, अब मैं समझ गई, तेरी माँ कीर्ति है और तेरा पिता वृषभानु है। यह सुनकर राधा ने कहा, मेरे पिता भी तुम्हारे नंदराय जी के बड़े मित्र हैं। राधा के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा ने प्रसन्न होकर उसे अपने गले से लगा लिया। तत्पश्चात नंदरानी ने राधा के बाल गूंथकर श्रृंगार किया और उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनाकर उसे गोद में बिठाकर मिठाई खिलाई। हे राधा, तू मेरी कन्हैया के साथ खेला कर। यह सुनकर राधा प्रसन्न होकर श्री नंद नंदन के साथ खेलने लगी। हे परीक्षित, राधा और श्री कृष्ण ऐसे सुंदर थे कि उनकी सुंदरता वर्णातीत है। अस्तु, जब यशोदा ने उन्हें खेलते हुए देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर राधा से इस प्रकार कहा, हे बेटी, तू प्रतिदिन यहीं पर आकर मेरे कृष्ण के साथ खेला कर। उस समय श्री श्याम सुंदर जी भी हंसते हुए राधिका से बोले, हे राधे, तू यहाँ खेलने आया कर। तेरे साथ खेलने से मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार दोपहर तक कन्हैया के साथ खेलकर राधा अपने घर चली गई। जब वह श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुंची उस समय उनकी माता कीर्ति ने पूछा, हे राधे, तू कहाँ चली गई थी? तेरा ये श्रृंगार किसने किया? राधा बोली, हे मैया, मैं नंदरानी के घर गई थी। उन्होंने तुम्हारा और पिताजी का नाम पूछकर मुझे बहुत प्यार किया तथा मेरा इस प्रकार से श्रृंगार कर दिया है। हे माँ, उन्होंने मेरी गोद को तिल चावल तथा मेवा मिठाई से भरकर मुझे विदा किया है। उन्होंने तुम्हारे प्रति हंसी करते हुए मुझे गाली भी दी थी। राधा के मुख से ऐसे वचन सुनकर कीर्ति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय नंदरानी के मन का हाल जानकर कीर्ति ने सब गोपियों से कहा, ही सखियों, मेरी बेटी दामिनी के समान है और यशोदा का पुत्र मनमोहन घनश्याम के समान सुंदर है। ये दोनों ही परस्पर विवाह योग्य हैं। कीर्ति के ऐसे वचन सुनकर अन्य सब गोपियों को भी यह इच्छा हुई कि यदि राधा का विवाह कन्हैया जी के साथ हो जाए तो अब बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। हे परीक्षित, इस तरह राधा कभी कभी नंद जी के घर जाकर श्री श्याम सुंदर के साथ खेला करती थी। वे दोनों परस्पर अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय श्याम सुंदर ने दूध दुहाकर जब राधा अपने घर को जा रही थी, उसी समय श्री कृष्ण जी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान पर राधा अपना तन मन न्यौछावर कर बैठी। जग मार्ग में अन्य सखियों ने राधा से यह पूछा, गौ दुहने वाले कहाँ चले गए जो तूने श्री कृष्ण से दूध दुहाया है?
तब कन्हैया का नाम कानों में पड़ते ही राधा अचेत होकर पृथ्वी पर ऐसी गिरी कि उसके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने गिरते समय गोपियों से यह कहा कि मुझे काले सांप ने काट खाया है। यह देखकर गोपियां उसे उठाकर कीर्ति के पास ले आई और उसे सांप द्वारा काटे जाने की बात कही। कीर्ति ने बहुत से झाड़ फूक करने वाले गुणियों को बुलाया, परंतु उनके यंत्र मंत्र कुछ काम न कर सके। उसी समय श्री कृष्ण जी ने अपना रावल जोगी का भेष बनाया और बरसाने के बाहर एक तालाब के किनारे धूनी लगा दी। सखियों ने वन में एक सिद्ध योगीश्वर को आया देखा तो राधा की माँ कीर्ति से तुरंत जाकर कहा, हे कीर्ति रानी, बरसाने के बाहर सरोवर पर एक बड़ा तपस्वी योगी आया है। तुम उसे अपनी पुत्री को दिखलाओ तो वह उसका ठीक से इलाज कर देगा। कीर्ति ने कहा, हाँ हाँ जाओ, तुम शीघ्र ही उस योगी को ले आओ। मेरी राधा किसी प्रकार रोगमुक्त होनी चाहिए। यह सुनकर राधा जी की सखियां योगी के पास जाकर कहने लगी, हे योगीराज, तुम्हारी सहेली वृषभानु जी की पुत्री को अचानक किसी काले सांप ने डस लिया है। विष के वेग से वह अचेत पड़ी है, अतः आप कृपा कर उसे देख लें और विष चिकित्सा से उसके जीवन की रक्षा करें तो अच्छा है। वह अचेत पड़ी है और नेत्र बंद किए हुए कुछ गुनगुनाती जा रही है। ललिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे सखी, राधा जी को यदि काले सांप ने काटा है तो मैं उसे चंगा कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। इतना कहकर श्याम सुंदर ने अपना कमंडलू उठाया और सखियों के साथ वृषभानु के महल को चले। महल में उन्होंने देखा कि राधा रत्नों के पलंग पर पड़ी है। योगी रूपधारी कृष्ण जी ने राधा की दशा देखी और वे जान गए कि राधा को उनके प्रेम का नशा चढ़ा है। तब उन्होंने सखियों से कहा, तुम्हारी सखी को काले नाग का बहुत तेज विष चढ़ा है। मैं मंत्र विद्या द्वारा इस विष को अवश्य उतार दूंगा, परंतु उस समय यदि कोई दूसरा आदमी सामने हुआ तो वह विष उस पर चढ़ जाएगा। यदि बहुत से आदमी होंगे तो वह विष उग्र होकर उन सभी के प्राण ले लेगा। इससे यही उचित है कि तुम सब लोग यहाँ से हट जाओ। योगी की बात सुनकर सभी सखियां, यहाँ तक कि राधा की माता कीर्ति भी वहां से खिसक गई। तब योगी रूपधारी श्री कृष्ण चंद्र जी के आते ही वह चंगी हो गई। तब उसने उठकर अपनी माता से इस प्रकार कहा, हे मैया, आज यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? यह सुनकर कीर्ति ने उत्तर दिया, हे बेटी, सांप के काटने से तू मृतक तुल्य हो गई थी। तुझे योगीराज ने अपने मंत्र से जीवित किया है। तभी उनकी सहज मुस्कान पहचान कर सखियों ने कहा, हे कीर्ति रानी, ये तो नंद नंदन कन्हैया जी हैं। इतना कहकर कीर्ति ने श्री कृष्ण चंद्र को अपनी गोद में उठा लिया और बार बार उनका मुख चूमती हुई इस तरह कहने लगी, हे नंद नंदन, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी बेटी को अच्छा कर दिया। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसा पुत्र पाया। इतना कहकर कीर्ति ने श्री श्याम सुंदर जी को मेवा मिष्ठान खिलाकर, पान देकर और बहुत से रत्न और महुरे उनके दुपट्टे में बांधकर विदा कर दिया। हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के चले जाने के बाद कीर्ति तथा वृषभानु ने आपस में यह सलाह की कि राधा और कृष्ण दोनों विवाह करने योग्य हैं, इसलिए इनका विवाह कर देना चाहिए। तत्पश्चात ललिता राम की सखी ने, जो श्री कृष्ण राधा की प्रीति का हाल जानती थी, श्री कृष्ण के पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े गुणी हो गए हो जो तुमने राधा का विष एक क्षण में ही उतार दिया। मैं तुम्हारे भेद को भली भांति जानती हूँ। तुमने राधा के ऊपर मोहिनी डालकर उसे अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी हंसते हुए अपने घर को लौट आए। यशोदा जी ने जब राधा के अच्छे होने का हाल सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हो मनमोहन कन्हैया जी को अपनी गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण चंद्र जी ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए वन में जा रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ अगसुर नामक एक राक्षस अजगर का रूप धरकर भगवान श्री नंद नंदन को मारने के लिए वहां आ बैठा। उसका पर्वत के समान शरीर था, नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ आकाश से लगा हुआ था। श्री कृष्ण जी गौ चराते हुए अपने सखाओं सहित उधर होकर निकले तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भाइयों, जिस ओर यह गुफा दिख रही है उस ओर तुम मत जाना। हे परीक्षित, कन्हैया जी के इस प्रकार कहने पर भी वे ग्वाल बाल उसी ओर चल दिए। जब वे लोग उसके पास पहुंचे तो आपस में इस प्रकार कहने लगे, हे भाइयों, पर्वत की गुफा जैसा क्या दिखाई दे रहा है? जब उसके पास पहुंचे तब उस समय एक बालक ने यह कहा कि यह तो कोई बड़ी भयावनी कंदरा से दिखाई दे रही है, आओ हम इसके अंदर चलें। उस वक्त सबने यही कहा कि जब हमारे संग कन्हैया है तो हमें किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों को इसके अंदर चलकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। यह सुनकर सब लोग उसके मुंह में घुस गए। तभी अगासुर ने एकदम ऐसे श्वास खींची कि वे सब उसके पेट के भीतर जा पहुंचे। जब अगासुर अपने मन में प्रसन्न होकर सोचने लगा कि आज मैं कृष्ण और बलराम को मारने में सफल हुआ तो पूतना बकासुर आदि सबका बदला ले चुकूंगा। श्री नंद नंदन उस समय तक बाहर ही खड़े थे। जब उन्होंने यह देखा कि सब गोप ग्वाल तथा बछड़े इसके पेट में चले गए हैं तो वे स्वयं भी उसके मुख में चले गए।
तब तो अगसुर ने अत्यंत आनंदित होकर अपना मुख बंद कर लिया। यह दृश्य देखकर देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। हे परीक्षित, अगसुर के पेट में पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ कर दिया। कुछ देर में ही वे इतने विशाल हो गए कि अगसुर का श्वास लेना बंद हो गया। तत्पश्चात उसके प्राण मस्तक को फोड़ते हुए निकल गए। इस प्रकार जब वह राक्षस मर गया तो आनंद कंद ब्रज चंद्र जी सब ग्वाल बालों सहित बाहर आ गए। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। उस अजगर के शरीर से एक प्रकाश निकलकर कन्हैया जी की देह में समा गया। 13वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, अगासुर का वध करके श्री कृष्णचंद्र ने सखाओं और बछड़ों सहित यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर बंशी बजाई और फिर सखाओं से कहा, हे बंधुओं, यह स्थल पवित्र है, इसलिए यहाँ बैठकर कुछ जलपान कर लो। यह बात सुनकर जब सखा खाने लगे उस समय नंद नंदन की ऐसी शोभा थी कि वे शीश पर मोर मुकुट रखे, पीताम्बर और वनमाला धारण किए, कमर में लकुटिया दबाए, अपने बाएं हाथ में भोजन रखे, हंस हंसकर अपने दाहिने हाथ से ग्वाल बालों के मुंह में गरास दे रहे थे और ग्वाल मंडल में बैठे हुए उनकी पत्तलों में से बीच बीच में आप भी उठाकर खा लेते थे। उस समय उन्होंने जो आनंद पाया उसका बखान कैसे भी नहीं हो सकता। उस समय समस्त देवता यह कह रहे थे कि इन ग्वाल बालों के भाग्य धन्य हैं जो सच्चिदानंद भगवान इन्हें अपना झूठा खिलाकर इनका झूठा भोजन स्वयं खा रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने कृष्णचंद्र जी को इस प्रकार भोजन करते देखा तो वे कहने लगे, हमें बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री तैयार करके श्रीहरि का भोग लगाते हैं, तो भी वे उसे शीघ्र ही ग्रहण नहीं करते। फिर ऐसी अवस्था में हम यह कैसे मान लें कि इन ग्वाल बालों की झूठन खाने वाले श्री कृष्णचंद्र जी पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। भगवत इच्छा से ब्रह्मा जी के मन में ऐसी शंका प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं इन सब ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण करके इस गोप पुत्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहां आए और उन गौ और बछड़ों को गोवर्धन पर्वत की एक कंदरा में ले जाकर ऊपर से एक शिला रखकर बंद कर दिया। जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तब वे श्री कृष्णचंद्र जी से बोले, हे कन्हैया, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा कर रहे थे और उधर हमारे बछड़े ना जाने कहाँ चले गए। सखाओं की यह बात सुनकर नंद नंदन ने कहा, इतना कहकर जब श्री कृष्णचंद्र बछड़ों को खोजने के लिए गए तो उन्हें कहीं न देखकर प्रभु समझ गए कि ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया है। तब उन्होंने अपनी दैवी माया द्वारा वैसे ही दूसरे बछड़े उत्पन्न करके ग्वाल बालों के पास चले। जब वह उस कदम्ब के निकट आए तब वहां बैठे हुए ग्वाल बालों को भी प्रभु ने नहीं पाया। तब प्रभु ने फिर अपनी माया द्वारा जान लिया कि ब्रह्मा ने उनको भी अपहरण करके कहीं छिपा दिया है। ऐसा जानकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने हृदय में सोचा कि यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके माता पिताओं को बहुत दुख होगा। यह विचार कर प्रभु अपनी माया से वैसे ही दूसरे ग्वाल बालों और बछड़ों को लेकर वृंदावन में आए। हे राजा परीक्षित, प्रभु की इच्छा से उनकी इस माया का भेद कोई नहीं जान सका और समस्त ग्वाल बालों के माता पिताओं और गायों ने उन्हें अपने ही बालक और बछड़े समझा। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात ब्रह्मा ने उन ग्वाल बालों और बछड़ों को अपने लोक में ले जाकर मूर्छित कर दिया। इधर कृष्ण जी ने अपनी माया से बनाए हुए बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ नित्य नई लीलाएं करते रहे। एक दिन कृष्ण जी ने उन मायामय सखाओं के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। वहां पर्वत के ऊपर गायें चर रही थी। वे गायें अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसे चली आई जैसे सावन भादों की नदियां वेग से बहती हैं। उनके जैसे दूसरे बछड़ों की होते हुए भी वे पहले बछड़ों को बहुत स्नेह करके दूध पिलाने लगी। उन गायों का ऐसा स्नेह देखकर बलदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि इन गौओं का बड़े बछड़ों में ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा, अतः ऐसा होना कुछ भगवान की अद्भुत लीला का ही भेद है। इस तरह विचार कर जब बलदेव जी ने ध्यान कर देखा तो सब बछड़े और ग्वाल बाल उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दिखने लगे। तब बलदेव जी श्री कृष्ण जी से बोले, हे भैया, मुझे समस्त ग्वाल बाल और बछड़े आपके समान दृष्टि आते हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री मुरली मनोहर ने उत्तर देते हुए कहा, हे तात, 1 वर्ष से मेरी यह लीला चली आ रही है। हे राजा परीक्षित, उधर 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को बछड़े और गोपालकों के हरण की बात का स्मरण हुआ तो ब्रह्मा ने सोचा कि मेरा तो अभी एक पल भी नहीं बीता, लेकिन मनुष्यों का 1 वर्ष बीत चुका है, इसलिए अब मुझे ब्रज में चलकर देखना चाहिए कि बालकों और बछड़ों के बिना वृंदावन वासियों तथा ग्वाल बालों की क्या हालत हो रही है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी प्रथम तो गिरिकंदरा के निकट गए जहां वे उन ग्वाल बालों और बछड़ों को छिपाकर शिला रख गए थे।
जब वहाँ ब्रह्मा जी यह देख चुके कि वे सब कंदरा में मूर्छित पड़े हुए हैं, तदुपरांत वे वृंदावन आए। वहाँ आकर उन्होंने यह देखा कि सब ग्वाल बाल एवं बछड़े बिल्कुल वैसे ही श्री नंद नंदन के साथ वन में चर रहे हैं। यह आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में सोचा कि मेरी कंदरा में बंद ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ किस प्रकार चले आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण इन्हें वहाँ से चुराए लाए हों। यह विचार कर ब्रह्मा फिर उसी कंदरा में पहुंचे तो सबको पहले की ही तरह मूर्छित पड़े हुए देखा। तत्पश्चात जब वे वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा श्री कृष्णचंद्र जी के साथ जितने भी बालक थे वे सब मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजयंती माला पहने, पीताम्बर धारण किए विराज रहे हैं और ब्रह्मा, शिव तथा इंद्रादिक देवता उनके हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। आठों सिद्धियां, नवों रिद्धियां तथा गंगा आदि नदियां अपना अपना स्वरूप धारण किए हुए हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ी हैं। उस समय यह देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में अत्यंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और श्रीहरि की महिमा को जानकर भय के मारे थरथर कांपने लगे। जब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने यह जाना कि ब्रह्मा को अपने किए पर बहुत लज्जा आ रही है, उस समय उन्होंने माया रूपी ग्वाल बालों को तो अंतर ध्यान कर दिया और केवल आप अकेले श्री कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं पर खड़े हो गए। हे राजन, ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में रख दिया। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और ग्वाल बालों एवं बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुंचाया, सो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे दीननाथ, आप देवताओं के स्वामी तथा सनातन हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। हे दीनबंधु, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। भला किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपके लीला चरित्रों को जान सके। आपकी माया ने संसार को मोहित कर रखा है। हे प्रभु, मेरे जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा और ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की तब श्री श्याम सुंदर ने हंसकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, तुम संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हो, फिर भी तुम मेरी माया का पार नहीं पा सकती। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको कोई नहीं जान पाया। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि वह किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है। ऐसे दीन वचन सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछकर कहा, हे ब्रह्मा, अब और बछड़ों को ले आओ। यह सुनकर ब्रह्मा ने सब ग्वाल बाल और बछड़ों को लाकर श्री कृष्णचंद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। 14वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब ब्रह्मा ने श्री श्याम सुंदर जी को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मैं आपके श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो बिजली के समान चमकते हुए पीताम्बर को पहने तथा मोर मुकुट एवं वनमाला को धारण किए काली कमरी ओढ़े आपकी मोहिनी मूर्ति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। हे परब्रह्म, आपने अपनी इच्छा अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका, तब दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो है आपके अगम भेदों को जान सके। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता है। जो प्राणी मन वचन कर्म से आपकी शरण में आता है आप उसे ही मुक्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाल बाल और बछड़े चुराए थे, अतः अब आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, उसका मैंने दंड पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अनुचित कार्य कर बैठता है, परंतु पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता, उसी प्रकार आप मुझ अज्ञानी को अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने आप को संसार का उत्तरपन करने वाला समझा था, इसलिए मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है और आप सच्चिदानंद स्वरूप ही एकमात्र सत्य हैं, अतः आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। 15वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक दिन यशोदा जी से इस प्रकार कहा, हे मैया, अब मैं गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कह दो जिससे वे मुझे गायों को ले जाने दें। यशोदा ने जब यह बात नंद जी से कही तब उन्होंने शुभ मुहूर्त पूछा और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गौ चराने का दिन निश्चित किया। उस दिन गाय खूब सजाई गई। जब श्याम सुंदर जी वन को जाने लगे तब नंद राय जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, कन्हैया, तुम वन में ग्वाल बालों के साथ रहना। फिर वे ग्वाल बालों से बोले, हे भाइयों, आज से तुम लोग अपने साथ गौ चराने के लिए श्याम और बलराम को नित्य ले जाया करो, परंतु इन्हें वन में अकेला कभी मत छोड़ना।
इतना कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को विदा किया। अस्तु जब गाय चराते चराते बलदेव जी सारे ग्वाल बालों और गायों को लेकर वन में एक ओर चले गए और नंद नंदन दूसरे वन में जा पहुंचे, उस समय ग्वालों ने बलदेव जी से यह कहा, हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का ऐसा वन है जहाँ अमृत के तुल्य मधुर फल लगे हुए हैं। वहाँ एक धेनुक नामक असुर गधे के रूप में रहकर उन वृक्षों की चौकसी करता है, इसलिए आज हम लोग तुम्हारा बल पाकर उन फलों को खाना चाहते हैं। यह बात सुनकर बलदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खा सकते हो। यह सुनकर वे ग्वाल बलराम जी के साथ निडर होकर उस वन में गए। वहां पहुंचकर जब बलदाऊ जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया तो उसके फल टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे। तब फलों के गिरने की आवाज सुनकर वह धेनुक राक्षस चिंगारता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर सब ग्वाले तो भाग गए, परंतु बलराम जी वहीं खड़े रहे। जब उसी गधे रूपी राक्षस ने बलराम को दुलत्ती मारी, तब उन्होंने उसे एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ तथा बलराम जी को दुलत्ती मारने लगा, उस समय बलदाऊ जी ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा फेंका कि वह उसी जगह चूर चूर होकर मर गया और उसके साथ ही बहुत से वृक्ष भी टूट गए। मरा हुआ देखकर अन्य अनेक राक्षस बलराम जी को मारने आए, परंतु उन्होंने सब राक्षसों को मार दिया। हे परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन फलों को खाया तथा घर लाने के लिए अपनी झोलियों में भी भर लिया। वे निर्भय होकर गौ चराने लगे। संध्या होने पर जब श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी हंसते खेलते हुए अपने घर को लौटे, तो सब गोप ग्वालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी द्वारा धेनुक आदि राक्षसों के वध का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन फिर श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए वन में गए, परंतु बलराम जी घर पर ही रह गए। उस दिन वन में चरते समय सारी गायें छिन्न भिन्न हो गई। यह देखकर सब गोप ग्वाले श्री कृष्ण जी को अकेला छोड़कर गायों को खोजने के लिए चले गए। गायें तो मिल गई, लेकिन प्यास के कारण उनकी बुरी दशा हो गई। उस समय वे वहां जल खोजते हुए कालीदह के पास जा निकले। उस यमुना की बड़ी झील में कालीनाग रहता था, जिसने उसका जल विषैला कर दिया था। जब प्यास से व्याकुल ग्वालों और गायों ने उस झील का जल पिया, तब वे सब अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। उधर जब वृंदावन बिहारी ने यह देखा कि बहुत देर हो गई है और वे लौटकर वापस नहीं आए, तब वे भी उन्हें खोजते खोजते उस कालीदह पर जा निकले, जहाँ पर सब गाय गोप मरे के समान मूर्छित पड़े हुए थे। उनका यह हाल देखकर श्री श्याम सुंदर ने सहज ही मन में यह समझ लिया कि इन्होंने कालीदह का जल पी लिया है, इसी से इनका यह हाल हुआ है। तदुपरांत प्रभु ने यह विचार किया, अब मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही प्रभु ने अपनी सुधामय दृष्टि से उनकी तरफ देखा, वैसे ही सबके सब जीवित होकर उठ खड़े हुए। जिस प्रकार कोई आदमी सोते से जागे, उसी तरह वे सब अपनी आंखों को मलने लगे और अपने आगे खड़े हुए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी को देखकर उनके हृदय में लग गए। उस समय कृष्ण जी उनसे बोले, हे बंधुओं, तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर कालीदह का जल पान कर लिया था, इसलिए तुम मूर्छित हो गए थे। इस समय श्री त्रिलोकीनाथ प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर ग्वालों ने कहा, हे नंदनंदन, कालीदह का विषैला जल पीने के कारण हम सब मर चुके थे, लेकिन तुमने हमें पुनः जीवित कर दिया, हे परीक्षित। तदुपरांत संध्या होने पर जब श्री गोपीनाथ जी सखाओं और गौं को साथ लिए वंशी बजाते हुए चले और जब वृंदावन में आए, तो समस्त गोपियां अपने अपने घरों का कामकाज छोड़कर अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर जी का दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। 16वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आनंदकन श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में यह निश्चय किया कि कालीनाग का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसने यमुना जी का जल विषैला किया है, अतः इसको उसमें से बाहर कर देना ही उचित है। हे परीक्षित, यमुना की धारा के किनारे कालीदह नामक एक बड़ी झील थी। उसमें कालीनाग के रहने के कारण दूर दूर तक यमुना का जल उफनता रहता था। यदि कोई पक्षी भी धोखे से उसके ऊपर उड़कर पहुंच जाता था, तो वह भी उस झील में विष के कारण मरकर उसमें आ गिरता था। उस स्थान पर कोई वृक्ष तक नहीं उगता था, केवल एक अक्षय कदम्ब का वृक्ष ही जीवित रहा था। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे शुकदेव जी, उस वृक्ष के नाश न होने का क्या कारण था। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अपने मुख से कहीं से अमृत लाकर बैठ गए थे। तब उनके मुख से अमृत की बूंद उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर टपक गई थी, इसीलिए वह वृक्ष अमर हो गया था और सदा हरा बना रहता था। अस्तु जब श्री श्याम सुंदर ने कालीनाग को उस झील में से बाहर निकालने का निश्चय किया, तब उनकी इच्छा से नारद जी कंस के निकट जा पहुंचे। कंस ने नारद जी का बहुत सम्मान किया। उस समय नारद मुनि ने कंस से कहा, हे मथुराधीश, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो।
तब कंस ने नम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिदेव, गोकुल में नंद गोप के घर 2 बालक बहुत ही शक्तिशाली पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अगसुर आदि अनेक साथियों का वध कर दिया है, इसलिए मुझे सदैव उनके द्वारा अपने मरने का भय बढ़ता जा रहा है। हे नारद जी, वे दोनों बालक कोई अवतारी से मालूम पड़ते हैं। उनका दिनों दिन बढ़ता बल देखकर मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन दोनों को मारकर निश्चिंत हो जाऊं। कंस के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा कंस, वे तुम्हारे काल रूप बनकर दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें अपने मरने से पहले ही मार डालो। यह कहकर नारद जी ने कंस को उपाय बतलाया। हे मथुराधीश, तुम नंदराय को यह खबर भेज दो कि हमें कालीदह के कमल पुष्पों की आवश्यकता है। जब वे गोप कालीदह में कमल पुष्प तोड़ने को जाएंगे, तब कालीनाग उन सबको काट कर मार देगा। यह कहकर नारद जी चले गए। तब कंस ने उसी क्षण गोप के पास यह खबर भेजी कि तुम सब लोग मिलकर कल प्रातः 1 लाख कालीदह में उगे हुए लाल कमल के पुष्पों को तोड़कर हमारे पास भिजवा देना, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैद करके तुम्हें कठिन से कठिन राज्य दंड देंगे। हे परीक्षित, तत्पश्चात जब श्री नंदनंदन गौ चराकर वन में लौटकर आए, तो नंदराय जी ने अत्यंत उदास होकर उनकी ओर देखा। उस समय नंदराय जी ने घबराते हुए आनंद आदि गोपों को कंस के द्वारा भेजा हुआ यह संदेश सुनाया, जिसे सुनकर समस्त वृंदावनवासी गोप गोपी आपस में ही कहने लगे कि कालीदह में से कमल तोड़कर लाना तो अपने प्राण देना है। इस पर भी हमें अपने प्राणों के जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्राण देकर भी कमल मिल जाएं, ऐसी भी तो आशा नहीं है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने यह मांग निश्चय ही हमारे प्राण लेने और कृष्ण बलराम को कैद करने के लिए की है। अतः हमें चाहिए कि हम कंस के पास चलकर विनती करें कि इसके बदले हमें कोई अन्य काम बतला दे, फिर जो होगा वह देखा जाएगा। हे परीक्षित, जिस समय नंद यशोदा इस सोच में डूबे हुए थे, उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी घर के अंदर आ गए। नंदराय जी को अति उदास होकर देखकर उन्होंने पूछा, हे बाबा, तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो? नंद जी बोले, हे बेटा कन्हैया, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तभी से राजा कंस ने तुम्हें मारने के लिए अनेक उपाय रचे, परंतु अभी तक कुल देवताओं की कृपा से तुम्हारे प्राण बचे रहे हैं। अब कंस ने कालीदह के कमल मंगवाए हैं और यह कहलवाया है कि यदि कल फूल नहीं आए तो वह हमें कठोर दंड देगा। यह सुनकर कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे बाबा, तुम चिंता मत करो। जिस देवता ने तुम्हारी अभी तक सहायता की है वही आगे भी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण जी के इस तरह समझाने पर नंद आदि सभी ब्रजवासियों ने अपने कुल देवता का ध्यान धरकर पूजन आदि किया। दूसरे दिन श्री कृष्णचंद्र जी गौ चराने वन को गए तो वहां ग्वाल बालों सहित यमुना के तट पर पहुंचकर गेंद खेलने लगे। खेल ही खेल में श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री दामा की गेंद को जानबूझकर कालीदह में फेंक दिया। उस समय श्री दामा ने उनकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, हे कन्हैया, तू मुझे अन्य ग्वाल बालों की तरह मत समझना। अब मैं अपनी गेंद लिए बिना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे सखा, छोटे बड़े का विचार किए बिना तूने मेरी कमर में हाथ डाल दिया, यह अच्छी बात नहीं है। यूं झगड़ा बढ़ाने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तेरी गेंद देने से इनकार नहीं किया, फिर भी सिर चढ़े चला आ रहा है। श्री दामा बोला, हे कन्हैया, बड़ा आदमी तू जिसके लिए होगा उसका होगा। मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं समझता। तू नंद का बेटा है तो मैं महानंद का पोता हूँ। बिना गेंद लिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कंस के सिपाही मारे हैं, मेरी तरफ आंख उठाकर देखो तो सही। बच्चू जी, राजा कंस ने कल कालीदह के फूल मंगाए हैं। यदि कल तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें सारा आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। श्री दामा के ऐसे कठोर वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे मूर्ख, मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करता? कालीदह के फूल तेरे नाना जी की जागीर नहीं है। तू अपने मन के विचार में ही मन में रखना। कंस हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक दिन वह भी आएगा जब मैं तेरे सामने ही कंस के दांत तोड़ूंगा, तू उसे बचा लेना। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी उसके हाथ से फेंटा छुड़ाकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। यह देखकर श्री दामा कमर कसते हुए बोला, तू कायर है जो कदम पर चढ़कर मुझसे बचना चाहता है। मैं अभी घर जाता हूँ और पहले नंद यशोदा जी को सारी बात बताई देता हूँ, फिर तुझे अच्छी तरह देख लूंगा। श्री नंद नंदन ने उसे ललकारते हुए कहा, छी, दिखता है तू गेंद के पीछे अपनी जान दे देगा, परंतु मुझे तेरी जान नहीं लेनी। तेरी गेंद ही तुझे मैं दे दूंगा। यह कहकर कन्हैया जी कालीदह में छलांग मारकर कूद पड़े। हे परीक्षित, जिस समय कन्हैया जी कालीदह में कूदे उस समय ग्वालबाल हाहाकार कर उठे। वे श्री दामा को गाली देते हुए उच्च स्वरों में रोने लगे। उनमें से कुछ बालक रोते हुए नंद जी को यह समाचार देने के लिए घर की ओर दौड़े। नंद जी तो यशोदा जी से कह रहे थे, हे यशोदा, आज कन्हैया के साथ बलदाऊ नहीं गया, सो मुझे तो उस पर कोई संकट आया दिखता है। इतना कहकर नंद जी ने श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए चले।
तब यशोदा भी उनके पीछे पीछे चल दी। वे दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे, तभी मार्ग में वे ग्वाल रोते हुए उन्हें मिल गए। उन्होंने सिसकियां लेते हुए कहा, हे यशोदा मैया, आज गेंद खेलते समय कन्हैया एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे थे, इसलिए वे उस पर से कालीदह में गिरकर डूब गए हैं। यह बात सुनते ही नंद यशोदा जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और यशोदा जी रो रो कर कहने लगी, मैंने कल रात को जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो गया। हाय, अब हमें कन्हैया कहाँ मिलेगा। जिस समय यह खबर वृंदावन में गोपियों ने सुनी, उस समय रोहिणी, वृषभानु आदि सब गोप गोपी बहुत दुखी हो छाती पीट पीट कर रोते हुए नंद यशोदा के साथ यमुना तट की ओर चले। उन्होंने वहां पहुंचकर गोप ग्वालों से सब हाल पूछा। तब बालकों ने वह स्थान दिखला दिया जहां से नंद नंदन कालीदह में कूदे थे। उस समय जब नंद यशोदा ने भी यमुना में डूबकर अपने प्राण खो देने की इच्छा प्रकट की, तब सब गोपों ने उन्हें जबरदस्ती रोककर ना डूबने दिया। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा ने पागलों की तरह रोते हुए कहा, हे कन्हैया, मैं तुम्हारे खाने के लिए माखन मिश्री लेकर बैठी हूँ। आज तुमने इतना विलंब कहाँ कर दिया। अब मैं तेरे बिना कैसे प्राणों को रखूंगी और कैसे घर को लौट कर जाऊंगी। इतना कहकर यशोदा जी जब उन्हें कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी, उस समय बलराम जी ने उनको समझा कर कहा, हे मैया, तू इतना शोक मत कर। कन्हैया हम सबको चिंतित देखकर फूल लेने के लिए कालीदह में गया है, इसलिए वह अभी लौट कर आते होंगे। वह जगदीश्वर, अजन्मा और आदि पुरुष हैं, इसलिए उनको किसी से कुछ भी डर नहीं है। तो उनके सब कौतुक देख ही चुकी हो कि दुष्ट पूतना को उन्होंने पल भर में ही पछाड़ डाला था। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उन्हें थोड़ी सी भी हानि पहुंचा सके। इस तरह बलभद्र जी के समझाने पर यशोदा जी को कुछ संतोष हुआ, तो उन्होंने बलभद्र जी को हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उनकी बल्लैयां लेने लगी। उस समय वृंदावनवासी कालीदह की ओर टकटकी लगाकर यह देख रहे थे कि आनंद कंद प्रभु श्री मुरली मनोहर कब जल के ऊपर आकर दर्शन देंगे। तत्पश्चात शुक्रदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस समय नंद और यशोदा एवं गोपियों को जो शोक हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है। जब मुरली मनोहर नटनागर स्वरूप धारण करके कालीदह में गए, तब उनके मनमोहन रूप को देखकर कालीनाग की पत्नियां मुग्ध होकर उनसे बोली, हे मदन मोहन बालक, तुम अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ क्यों चले आए हो। इस समय हमारा स्वामी कालीनाग सो रहा है, उसके जागते ही तुम्हारा शरीर उसके विष के कारण जल जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से अपने प्राण बचाकर चले जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देखकर दया आ रही है। नाग पत्नियों की यह वचन सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे नाग पत्नियों, मुझे कंस राजा ने 1 लाख कमल पुष्प लेने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए तुम अपने स्वामी को शीघ्र ही जगा दो। तब नाग पत्नियों ने कहा, हे मनोहर बालक, मेरे पति की एक ही फुफकार मारने से तुम्हारी सारी देह नष्ट हो जाएगी। ऐसे राजा कंस का नाश हो जाए जिसने तुम जैसे कोमल अंग बालक को इस दह में भेजा है। तुमसे बार बार यह कह रही हूँ कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में रो रो कर मर जाएंगे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे नागपत्नी, तू मुझे बालक जानकर भयभीत क्यों हो रही है। मैं जैसा बालक हूँ वह तुझे अभी मालूम पड़ जाएगा। तो शीघ्र ही नाग को जगा दे, मैं इसे नाद कर और ऐसी मस्तक पर कमल पुष्प लदवा कर ले जाऊंगा, क्योंकि सोते हुए को मारना महापाप है, इसलिए मैं तुझसे इसे जगाने को कह रहा हूँ। नागपत्नी बोली, हे बालक, तुझे छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात बोलना शोभा नहीं देता है। इस मेरे पति ने गरुड़ से युद्ध किया था, इसलिए तेरी क्या सामर्थ्य है जो तू उससे लड़ सके। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल ही तुझे यहाँ ढकेल कर ले आया है। अगर तू बात नहीं मानता है तो तू स्वयं ही इसे जगा ले। हे परीक्षित, नागपत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जैसे ही श्री कृष्णचंद्र जी ने उसकी पूंछ को दबाया, वैसे ही वह व्याकुल होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा है, तो अपने मन में आश्चर्य करने लगा कि मेरे विष की गर्मी को समुद्र भी सहन नहीं कर सकता। तब यह बालक कैसा है जिसने यहाँ तक जीवित आकर मुझे सोने से जगा लिया है। यह विचार कर वह क्रोध से पूंछ फड़फड़ाता हुआ श्री नंद नंदन की ओर झपटा और अपने 101 फनों से विष की फुंफकारें भरने लगा। इस समय कालीनाग ने अत्यंत घमंड में भरकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा, हे बालक, तू मुझे नहीं जानता, मैं महाविषधर सर्पों का राजा हूँ, तुझे यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। नाग के यह वचन सुनकर परम गर्वहारी श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर ऐसा फुलाया कि कालीनाग के सब अंग टूटने लगे। तब उसने व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया। उस समय कन्हैया जी ने उसके फनों को अपने पांव के नीचे दबाया और उछल कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। तत्पश्चात नृत्य की गति लेते हुए उसके मस्तक पर जा विराजे। हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर में तीनों लोकों का भार लेकर कालीनाग के मस्तक पर वंशी बजाकर झूमते हुए नृत्य करने लगे, उस समय उस आनंदमय नृत्य को देखने के लिए देवता आदि अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में आ गए।
गंधर्वों ने बाजे बजाकर ताल स्वर सहित श्री श्याम सुंदर के यश का गान किया और देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, जब पग की ठोकरों और भार के कारण काली नाग के फनों से खून बहने लगा और वह मृतक तुल्य होकर अपने विष का घमंड भूल गया तथा फनों को ऊंचा उठाने की उसकी शक्ति ना रही, तब कन्हैया जी की कृपा से उसे अपनी मूर्खता का पता लगा तथा यह बात ध्यान में आई कि एक समय ब्रह्मा जी ने मुझसे ब्रज में श्रीहरि के कृष्ण अवतार होने की बात कही थी। यह ध्यान में आते ही उसे यह निश्चय हुआ कि यह वही अवतारी बालक है, अन्यथा और किसमें इतनी सामर्थ्य है जो कि मेरे विष से जीवित बच सके। उस समय काली नाग मन में पछताने लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने श्री त्रिलोकीनाथ जी के शरीर पर अपने फन चलाए। यह बात मन में समझने के पश्चात काली नाग श्री वृंदावन बिहारी के शरणागत हो पुकार कर इस प्रकार कहने लगा, हे स्वामी, मैंने अज्ञानतावश आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, सो आप मेरा अपराध क्षमा करके मुझसे अपनी शरण में ले लीजिए अथवा जीवन दान देकर कृतार्थ कीजिए। जब श्री नारायण जी ने यह देखा कि काली नाग का अभिमान दूर हो गया है, तब उन्होंने कृपा करके उसे चतुर्भुज रूप से दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस समय सब नाग की पत्नियां विनय करती हुई प्रभु के सामने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आप तीनों लोकों के सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपने अधर्मियों को दंड देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जगत में जो प्राणी आपका ध्यान धरता है अथवा आपकी भक्ति करता है तथा जिस प्रकार अनजाने में अमृत पीने से भी मनुष्य अमर हो जाता है, उसी प्रकार आपके ध्यान से भी यह जीव अधम गति से ऊंचा उठ जाता है। हमारे पति ने अपने अभिमान के वशीभूत होकर आपको पहचाना नहीं था, अतः उसे अपने किए का दंड मिला है, परंतु आपका दर्शन पाने के कारण वह भी भाग्यवान अवश्य हुआ है। जब तप करने पर भी आपके जिन चरणों का दर्शन सहज ही प्राप्त नहीं होता, उसे इसने घर बैठे पाया है। हे परीक्षित, जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न हो काली नाग के मस्तक से नीचे कूद पड़े। उसी समय काली नाग ने उन्हें प्रणाम करते हुए इस प्रकार स्तुति की, हे श्री कृष्णचंद्र जी, मुझसे अनजाने में जो अपराध बन पड़ा है उसके लिए आप क्षमा कर देने की कृपा करें। मैं विश्व से परिपूर्ण स्वभाव का प्राणी हूँ, अतः मैंने आपके ऊपर अपना फन चलाया था। सो हे प्रभु, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके भेद को शीघ्र नहीं पहचान पाते हैं, फिर भला मैं मूर्ख आपको किस प्रकार जान लेता। आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। हे परीक्षित, काली नाग की प्रार्थना सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे काली, अब तू यहाँ से हटकर अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में जाकर निवास कर। जो मनुष्य इस काली दह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरा अपराध क्षमा किए देता हूँ। जो देवता और मनुष्य मेरी तथा तेरी इस कथा को कहेंगे अथवा सुनेंगे, उन्हें सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा। हे सर्पराज, राजा कंस ने कालीदेह के 1,00,000 रक्त पुष्प मांगे हैं, सो तू उन्हें शीघ्रता पूर्वक मेरे ब्रज में पहुंचा दे। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर कालीनाग ने भय से कांपते हुए कहा, हे भगवान, कमल के फूल तो पहुंचाए देता हूँ, परंतु रमणीक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे काली, तेरे मस्तक पर तिलक रूप में मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है, सो इसे देखकर गरुड़ जी तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी मैं गरुड़ को यहाँ बुलाकर उनसे तेरा भय दूर कराए देता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसी समय गरुड़ को बुलाकर कालीनाग के वंशजों को ना सताने की आज्ञा दे दी। उस समय कालीनाग ने बहुत प्रसन्न होकर अपनी स्त्रियों सहित श्री कृष्णचंद्र जी की विधि पूर्वक पूजा की और बहुत से मणि रत्न आदि भेंट में दिए। तत्पश्चात वह अपने नागों पर 10 सहस्त्र कमल पुष्प लदवाकर और अपने मस्तक पर श्री कृष्णचंद्र जी को बैठाकर जल के बाहर आ पहुंचा। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाते ही नंद, यशोदा तथा अन्य सब कामवन वृंदावन के वासी ऐसे प्रसन्न हुए मानो मुर्दा शरीर में प्राण लौट आए हों। तभी कालीनाग ने श्री कृष्ण जी को यमुना तट पर उतारकर वहीं कमल के फूलों को उनको भेंट किया। उस समय श्रीहरि ने उसे विदा करते हुए कहा, हे काली, अब तुम निडर होकर रमणीक द्वीप में निवास करो। तब कालीनाग अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में चला गया। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री मुरली मनोहर ने दुख सागर में डूबे हुए ब्रजवासियों से मिलकर सबके हृदय में हर्ष उत्पन्न किया। उसी दिन से कालीदह की यमुना की धारा का जल जो विष के समान था, अमृत के समान हो गया और यह चरित्र देखकर सब देवता पुष्प बरसाने लगे। 17वां अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, रमणद्वीप जैसे स्थान को छोड़कर कालीनाग यमुना जी में आकर क्यों रहता था? यह वृतांत सुनाने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कश्यप जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी अनेक पत्नियां हैं। उनमें एक कद्रू तथा दूसरी
विनता नामक की है। कद्रू के गर्भ से कालीनाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए तथा विनता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उसमें से एक का नाम गरुड़ और दूसरे का नाम अरुण हुआ। गरुड़ श्री नारायण जी के वाहन बने और अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बनाया। गरुड़ तथा कालीनाग रमणीक द्वीप में रहा करते थे। एक दिन कद्रू तथा विनता दोनों सौते बैठी हुई थी। उसी समय कद्रू ने विनता से पूछा, हे बहन, सूर्य के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए हैं? विनता ने उनका रंग श्वेत बतलाया, परंतु कद्रू ने कहा वे काले रंग के हैं। इसी बात पर झगड़ा करके दोनों ने यह प्रतिज्ञा की, जिसकी बात मिथ्या हो वह दूसरी की दासी बनकर रहे। जब सर्पों ने यह समाचार सुना तो उन्होंने कद्रू से कहा, हे माता, सूर्य के रथ में श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए हैं, इसलिए तू हार जाएगी। तूने हम लोगों से पूछे बिना शर्त कैसे लगा डाली? कद्रू ने उत्तर दिया, हे पुत्रों, अब तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा कहना सत्य सिद्ध हो, अन्यथा मुझे विनता की दासी बनना पड़ेगा। सर्पों ने कहा, हम लोग उन घोड़ों के शरीर से लिपट जाते हैं जिससे वे काले दिखाई देने लगेंगे। इतना कहकर वे सर्प सूर्यों के घोड़ों से लिपट गए, तब वे काले दिखाई देने लगे। उसी समय कद्रू विनता को साथ लेकर घोड़ों को देखने गई तो वे काले दिखाई दिए। इस प्रकार विनता के हार जाने पर कद्रू उसे अपनी दासी बनाकर घर ले गई। हे परीक्षित, जब गरुड़ जी ने यह हाल सुना तो उन्होंने कद्रू से जाकर कहा, तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाया है, सो ऐसा अधर्म तुम्हें उचित नहीं था। अतः अब हमारी माता को मुक्त कर दो। यह सुनकर सर्पों ने आपस में सलाह करके यह उत्तर दिया, हे गरुड़, यदि तुम हमें अमृत का कलश ला दो तो हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। गरुड़ ने उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया। तब वे अपनी माता को साथ लेकर लौट आए। यह समाचार जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने विचार किया कि अमृत पीने से सब सर्प अमर हो जाएंगे तो अन्य प्राणियों को बहुत दुख पहुंचाने लगेंगे। यह सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, सर्पों ने तुम्हारे साथ जैसा छल किया है वैसे ही तुम भी छल से अमृत का कलश ले आओ। यह बात गरुड़ ने स्वीकार कर ली। तदुपरांत जिस समय सर्प तो अमृत का कलश तालाब के किनारे रखकर स्नान करने लगे, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलश उठा लाए और उसे देवताओं को दे दिया। उसी कारण सर्पों ने गरुड़ से शत्रुता ठान ली। जब एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी श्रीहरि की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत उनसे यह वरदान मांगा कि युद्ध में कोई भी सर्प हमें जीत ना सके तथा हम सर्पों का भोजन किया करें। यह वरदान जब श्री नारायण जी ने उन्हें दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्न हो सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। जब सर्पों ने देखा कि गरुड़ से युद्ध में जीत नहीं सकते, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें तथा गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है। अब गरुड़ वरदान पाने के कारण हमें पकड़ पकड़ कर खा रहा है, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने गरुड़ तथा सर्पों में यह समझौता करा दिया कि गरुड़ प्रत्येक महीने एक सर्प अपने खाने को लिया करें तथा सबको दुख ना पहुंचावे। जब गरुड़ ने यह बात स्वीकार कर ली तो सर्प उनके लिए प्रत्येक पूर्णमासी के दिन एक सर्प को पीपल के वृक्ष के नीचे भेज देने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार गरुड़ ने भी केवल उसी सर्प को खाकर अन्य सर्पों को दुख देना बंद कर दिया। तदुपरांत इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन कद्रू के पुत्र कालीनाग की बारी आई। उस समय कालीनाग अपने विष के घमंड में भरकर कहने लगा कि मैं और गरुड़ दोनों ही कश्यप जी के पुत्र होने के कारण परस्पर भाई भाई हैं और हम दोनों को पराक्रम शक्ति भी एक दूसरे से कम नहीं है। फिर गरुड़ के सामने मैं दीन होकर अपना शरीर अर्पण करूं, यह बड़ी ही लज्जा की बात है। मेरा यह संकल्प है कि मैं गरुड़ को युद्ध में जीतकर सर्पकुल की रक्षा करूंगा। यह सोचकर कालीनाग उस बलिदान वाले पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं गया। जब गरुड़ वहां पर आए तो उसने मार्ग में भयंकर युद्ध किया, परंतु गरुड़ ने उसे अपनी चोंच तथा पंखों से घायल करके नीचे गिरा दिया। जब कालीनाग ने यह देखा कि गरुड़ मुझसे अधिक शक्तिशाली है, तब उसने विचार किया कि यहाँ से भागे बिना मेरी मुक्ति नहीं होगी। सौभरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यमुना के एक सरोवर में नहीं जा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके कालीनाग अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित वहां से भागकर यमुना जी के उस विशाल सरोवर में जा छिपा। कालीनाग ने उस शाप का हाल नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुक्रदेव जी, गरुड़ वृंदावन के समीप यमुना तट पर क्यों नहीं जा सकते थे? आप मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री शुक्रदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रज में एक तपस्वी सौभरी ऋषि एक समय यमुना तट के सरोवर पर बैठे हुए संध्या पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां गरुड़ जी ने आकर बहुत से मत्स्यों को यमुना नदी में से पकड़कर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर सौभरी ऋषि ने क्रोध करके कहा, हे गरुड़, जहाँ हम संध्या पूजा कर रहे हो वहाँ तुमको यह ना करना चाहिए, इसलिए मैंने आज तुम्हारा अपराध क्षमा किया, परंतु भविष्य के लिए यह शाप देता हूँ कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर आओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे राजन, इसी शाप के कारण गरुड़ वहां नहीं जा सकते थे। अस्तु, जब से कालीनाग वहां आकर रहने लगा
तब से उस सरोवर का नाम कालीदह पड़ गया। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कालीनाग को विदा करने के उपरांत श्री कृष्ण जी बालकों के समान कांपते हुए भयभीत बने से दौड़कर यशोदा की गोद में जा छिपे। उस समय यशोदा ने उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। सभी गोपियां तथा गोप उनके पास गए तथा उनके शरीर को टटोलकर देखने लगे कि कालीदेह के युद्ध में उनके कोई चोट तो नहीं आई है। नंद जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम बराबर मेरे नेत्रों के सन्मुख रहा करो। इतना कहकर नंद जी ने उनके हाथों से स्वर्ण गौ आदि का दान कराया। हे परीक्षित, उस दिन सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम जी का नवीन जन्म हुआ जानकर आनंद बनाया। प्रेम से व्याकुल यशोदा जी ने प्यारे कान्हा से यह कहा, कन्हैया, मैं तुझसे नित्य मना करती थी तू यमुना तट पर खेलने मत जाया कर, तो भी तूने उसे ना मानकर हमें इतना दुख पहुंचाया। उस समय श्री श्याम सुंदर ने यह उत्तर दिया, हे माता, रात को मैंने एक स्वप्न देखा था, वही सत्य हो गया। अब आगे तुम्हारी बात जरूर माना करूंगा। फिर कालीदह का वृतांत सुनाते हुए उन्होंने कहा, हे माता, जब मैं जल के नीचे पहुंचा तो कालीनाग को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ। कालीनाग से जब मैंने कहा कि मुझे नंद बाबा जी ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तो वह बड़ा खुश हुआ और मुझे फूलों सहित यहाँ तक पहुँचाने आया। उस समय श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण जी से यह कहा कि हे कन्हैया, तुमने हमसे जो कुछ कहा था वह करके दिखला दिया, अब तुम हमारा अपराध क्षमा कर दो। यह सुनकर कन्हैया जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे भाई, तुम तो मेरे सखा हो, तुम्हारी मेरी कैसी लड़ाई। इतना कहकर श्याम जी हंसने लगे और सबके देखते श्री दामा की गेंद उसे दे दी। 18वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसे आनंद के अवसर पर एक दिन कंस का भेजा हुआ एक प्रलंबासुर नामक असुर गोपालक का रूप रखकर कृष्ण जी की टोली में आ मिला। उस दुष्ट को श्री कृष्ण जी के अलावा अन्य कोई भी नहीं पहचान सका। उस समय नटनागर कृष्ण ने संकेत करके बलराम जी को यह समझाया कि यह ग्वाला अपना सखा नहीं है, यह कोई असुर है जो वेश बदलकर मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। उस समय यह ग्वाले का रूप रखे हुए है, जब यह अपने असली रूप में आएगा उसी समय तुम इसे मार देना। यह सुनकर बलराम जी ने भी संकेत से जवाब दे दिया। तदुपरांत वे दोनों भाई उस कपट वेशधारी ग्वाले के पास जाकर यह कहने लगे, हे सखा, जो लोग कपटी होते हैं उन्हें हम अपने साथ नहीं रखते, इसलिए तुम भी कपट को त्याग कर हमारे साथ आनंद पूर्वक खेलो। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने अपने सब सखाओं को बुलाकर प्रलंबासुर सहित आधे ग्वालों को तो अपनी ओर और आधे ग्वालों को बलराम जी की ओर करके खेलने लगे। तदुपरांत अंधी बुढ़िया का खेल खेलते खेलते यह निश्चय किया कि आंखें बांधकर ताली के शब्द के सहारे जो लड़का ठीक लक्ष्य पर ना पहुंच सके उसे उस ओर के सब लड़के दूसरी ओर के सब लड़कों को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पर्वत तक ले जाएं तथा वहां से फिर लौटकर वापस आएं। इस खेल में श्री कृष्ण जी ने अपनी जोड़ श्री दामा नामक ग्वालक के साथ रखी तथा बलराम जी की जोड़ प्रलंबासुर के साथ निश्चित हुई। जब खेल खेलते समय श्री कृष्ण जी हार गए, तब श्री श्याम जी ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बैठाकर और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार श्री मुरली मनोहर की ओर के सब ग्वालों ने बलराम जी की ओर के सब लड़कों को अपनी अपनी पीठ पर बैठा लिया। उन्हें लेकर चरण पहाड़ी पर्वत की ओर चले। उस समय प्रलंबासुर राक्षस सब लोगों से आगे निकल गया और बलराम जी को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा। बलराम जी उसका कपट जान गए और उन्होंने उसके कान ऐंठकर कहा, अबे नादान घोड़े, ठिकाने चल। बलराम जी के शब्दों से वह जल गया और उसने तुरंत ही अपना असुर रूप प्राप्त कर लिया। उसके काले शरीर पर गौरवर बलराम जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो श्याम घटा में चंद्रमा शोभा पा रहा हो। उसके कानों के कुंडल बिजली के समान चमक रहे थे। बलराम जी ने उसके आसुरी रूप को देखकर अपना शरीर ऐसा भारी बना लिया कि प्रलंबासुर उस भार को उठा न सकने के कारण बेदम हो गया। तब उन्होंने उसके मस्तक पर जोरों का मुक्का मारा, जिसके कारण उसका सिर फट गया। उस मुक्के की चोट से उसके मस्तक से नदी की धारा के समान रक्त बहने लगा और कुछ ही देर में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके गिरने पर सब के सब वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वे दौड़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर वह असुर मरा पड़ा था और श्री बलराम जी उसके समीप खड़े थे। उसे देखकर सब ग्वाल वालों ने अत्यंत प्रसन्न होकर बलदाऊ जी की बहुत प्रशंसा की तथा इस प्रकार कहा, हे बलराम दादा, तुम्हारे माता पिता को धन्य है जो तुमने इस कपट रूप राक्षस को मारकर इसका छल नष्ट कर दिया। उस समय देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। 19वां अध्याय।
श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय ग्वाल बाल प्रलंबासुर के मृतक शरीर का तमाशा देख रहे थे, उसी समय सब गायें चरती हुई मूंज वन में जा पहुंची। जब दूर तक ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चला, तब सब ग्वाल बाल अलग अलग टोलियां बनाकर उनका नाम पुकारते हुए उन्हें ढूंढने लगे। इसी समय एक ग्वाले ने आकर श्री कृष्णचंद्र जी से यह कहा कि हे भाई, सब गायें मूंज के घने वन में घुस गई हैं और सब ग्वाल बाल उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी बांसुरी बजाई कि सब गायें मूंज के वन से निकलकर श्री कृष्णचंद्र जी की ओर भागती हुई चली आई। उसी समय कंस का भेजा हुआ दावानल नाम का असुर श्री कृष्णचंद्र जी को मारने के लिए उस वन में आ पहुंचा और वन में चारों ओर से आग लगा दी। जिस समय गायों और ग्वाल बालों का शरीर उस अग्नि की लपटों से जलने लगा, उस समय उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी को पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे दुखहारी प्रभु, हम लोग इस अग्नि में जले जा रहे हैं, अतः अब आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। हे श्याम सुंदर, इस समय आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है। हे परीक्षित, उस समय ग्वाल बालों तथा गायों की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा, हे भैया, हमारे सिवाय इनका और कौन रक्षक है। बलराम जी से यह कहकर वे ग्वाल बालों को पुकारते हुए बोले, हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो तो इस अग्नि से बच जाओगे। यह सुनकर सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब भगवान कृष्ण जी ने अपने योग बल से उस वन की अग्नि को पी लिया, जिससे तुरंत अग्नि शांत हो गई और दावानल उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया तथा सब ग्वाल बाल अपनी गायों सहित आंखें बंद किए हुए ज्यों के त्यों वहां से निकलकर भांडरी वन के पास जा पहुंचे। उस समय कृष्ण जी ने उन्हें आंखें खोल लेने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने को भांडरी वन के समीप खड़ा पाया, तब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर संध्या होने पर अपने घर को लौट चले। वृंदावन के समीप जब श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली बजाई, उस समय सब गोपियां अपने अपने घरों से निकलकर उनका दर्शन करने के हेतु बाहर आ पहुंची। उन गोपियों का यह नियम था कि वे दिन भर व्रत रखकर श्री कन्हैया जी के चरित्र गाती और संध्या समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी के मुख कमल का दर्शन करने के उपरांत ग्रास लेती थी। जब श्री कृष्णचंद्र जी घर पहुंचे और यशोदा जी ने ग्वाल बालों से यह पूछा कि आज तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई, तब सब ग्वालों ने वन में आग लगने तथा राक्षस को मारने का सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर यशोदा और रोहिणी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समाचार को पाकर सब वृंदावनवासी वहां आ पहुंचे और प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे मनमोहन, आज तुम्हारी कृपा से हमारे बालक जीवित बच गए, अन्यथा सब के सब उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। 20वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब ग्रीष्म ऋतु ने अपने तपे हुए सब जीवों को भून डाला, तब वर्षा ऋतु अपने बादलों की सेना साथ लेकर सब जड़ चैतन्य जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ग्रीष्म ऋतु से युद्ध करने के लिए धूमधाम से अपनी सेना लेकर चढ़ आई। उसकी सेना में मेघों की गर्जना नगाड़ों की ध्वनि के समान थी। हे परीक्षित, उस सुहावने समय में समस्त ब्रजमंडल के गोप ग्वाल रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए झूल झूल कर मल्हार के गीत गा रहे थे। श्री कृष्णचंद्र जी एवं बलराम जी सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो वन में पर्वतों की कंदराओं में बैठे मेघों की घटा का आनंद लेते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु आई। तब एक दिन श्री नंद नंदन तथा बलराम जी श्री दामा आदि सब गोप ग्वालों को साथ ले चरण पहाड़ी के ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे। वहां गौओं को नीचे वन में चरने के लिए छोड़ दिया और सबके साथ एक शिला पर बैठकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाइयों, अब शरद ऋतु के शुभ दिन आ गए हैं। वर्षा बीत जाने से आकाश उज्जवल हो गया है। इन दिनों भोजन करने में भी आनंद आता है। गृहस्थ लोग अपने घरों में सुंदर पकवान बनाकर खूब खाते हैं। इन्हीं दिनों राजा लोग अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं और लड़कों को अपना व्यापार करने तथा हरि भक्तों को तीर्थ यात्रा करने में अधिक आनंद आता है। हे भैया, मुझे वृंदावन वास करने में जो आनंद आता है, वह आनंद त्रिलोकी में भी कहीं नहीं आता। मुझे यह वृंदावन धाम बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। यहाँ के वृक्षों को कल्पवृक्ष के समान जानना चाहिए। वृंदावन के सभी प्राणी मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी के यह वचन सुनकर बलदेव जी बोले, हे दीनानाथ, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जन्म लें, वहाँ मुझे अपने साथ अवश्य रखें। श्री कृष्ण जी ने उत्तर देते हुए कहा, भैया, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे ही निमित्त तो मैं गोपरूप रखकर इस ब्रज में लीलाएं कर रहा हूँ। तत्पश्चात वे सब अनेक भांति से प्रभु की स्तुति करके यह कहने लगे, हे मनमोहन, इस समय हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारी वंशी की तान सुने, इसलिए तुम अपनी वंशी बजाकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने हाथ की लकुटिया को तो रख दिया
और त्रिलोकी को मोहने वाले सुंदर स्वरों में बांसुरी बजाने लगे, जिसे सुनकर जड़ और चैतन्य सभी प्राणी मुग्ध हो गए। उस समय वन के मृग आदि पशु पक्षी वहां आकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उस समय पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया, गायों ने घास चरना भूलकर खड़ी की खड़ी रह गई, झरने जल बरसाना भूल गए। तब श्री कृष्णचंद्र जी अपनी वंशी में 6 राह और 32 रागनियों का प्रलाप करके सखाओं को आनंदित करने लगे। मुरलीनाद करते हुए प्रभु ने अपने नेत्रों तथा भ्रिकुटी द्वारा ऐसा भाव प्रकट किया कि सब दर्शक लोग मोहित होकर चित्रलिखे से खड़े रह गए। उस समय इंद्रादिक देवता अपनी अपनी स्त्रियों को साथ विमानों में बैठकर आकाश से फूल बरसाने लगे और कहने लगे, ब्रजवासियों के भाग्य धन्य है जो पर ब्रह्म परमेश्वर इन्हें ऐसा आनंद देते हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुरलीनाद को सुनकर समस्त गोपियां मुग्ध हो गई और अपने अपने कामकाज को छोड़कर घर से निकलकर वन की ओर दौड़ने लगी और परस्पर कहने लगी, वंशी बारे मोहना बंशी तनिक बजाए, तेरी बंशी मेरो मन हरो, घर अंगना ना सुहाए। उस समय एक अन्य ब्रजबाला बोली, मन लौटी काना घर आवे, तब हमरे ही आनंद पावे, यह मुरली है सौत हमारी, अधर बसत इकली बनवारी। तीसरी गोपी कहने लगी, हे आली, इस मुरली में ना जाने क्या रस भरा है जो श्री श्याम सुंदर जी इसे हर समय अपने अधरों पर रखे रहते हैं। यह बैरिन मुरली श्री गोपी बल्लभ के अधरामृत का पान करके बड़े अभिमान भरे स्वरों में गूंजती है। चौथी गोपी ने इस प्रकार कहा, हरे बांस की बांसुरी बहुत गई गरवाए, बातें करत आकाश ते श्याम अधर रस पाए। जिस समय ब्रज गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रही थी, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी अपने प्रिय सखाओं को साथ लेकर मुरली की ध्वनि सुनाते हुए उन ब्रज बालाओं के निकट जा पहुंचे। तब समस्त गोपियां आपस में कहने लगी, हे सखियों, जरा देख तो लो, यह हमारी सौत मुरली हमारे प्राणनाथ के अधरों के बीच कैसी शोभायमान लग रही है और इसकी मधुर ध्वनि ने कैसा गजब ढाया है। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।